जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 11वीं क्लास की क्लास नंबर 4 देख रहे हैं, जो बेसिक हम पढ़ा रहे हैं। उसी में आगे हम सीख रहे हैं, कल हम जो सीख रहे थे सम्मिश्र संख्या के वास्तविक व काल्पनिक भाग वो को निकालना सीख रहे थे। ठीक है, अब ये हमको सम्मिश्र संख्या एक दे रखी है, इसके वास्तविक व काल्पनिक भाग हमको बताने हैं। कैसे बताएंगे एक बार फिर से आप बताते हैं। ये सम्मिश्र संख्या है अंडर रूट एंड इसको क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या आएगा +-3। ठीक है, अब इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में बदलो। कैसे बदलोगे? +-3 है प्लस आयोटा ऑफ 0। अब ये आ गई सम्मिश्र संख्या के रूप में। ठीक है, अब इसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग बताना है। वास्तविक मतलब रियलेंट ऑफ z, ये है वास्तविक भाग, क्या है +-3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ सम्मिश्र संख्या यानी z क्या आगे जाएगा, जिसका i का गुणांक हो, क्या है गुणांक, क्या है 0, तो 0 इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, समझ गया क्या? अब हम नोट करके लिखेंगे सम्मिश्र संख्या के बारे में, कुछ नोट करके लिखेंगे। ठीक है, लिखो। ठीक है, पहला पॉइंट है, किसी भी सम्मिश्र संख्या को z से निरूपित करते हैं तथा उसके समुच्चय को कैपिटल C से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी भी सम्मिश्र संख्या को z से निरूपित करते हैं तथा उसके समुच्चय को कैपिटल C से निरूपित करते हैं। ठीक है, अगला नोट लिख लिए, लिखो। यदि z बराबर x प्लस आयोटा y एक सम्मिश्र संख्या हो तो क्या होगा? अब इसी में लिख रहे हैं, इसी के अंदर यदि y बराबर 0 हो तो सम्मिश्र संख्या z, सम्मिश्र यदि y बराबर, यहां पर यदि y बराबर 0 हो तो सम्मिश्र संख्या ये z एक विशुद्ध वास्तविक संख्या होगी, विशुद्ध वास्तविक संख्या होगी। यदि y बराबर 0 हो तो z एक विशुद्ध वास्तविक संख्या होगी। या इसके ब्रैकेट में यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, जहां x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, पहला पॉइंट है, इसी के अंदर पहला है, यदि y बराबर 0 हो तो सम्मिश्र संख्या z एक विशुद्ध वास्तविक संख्या होगी। यदि, इसका दूसरा है, यदि x बराबर 0 हो तो सम्मिश्र संख्या z एक विशुद्ध
काल्पनिक संख्या होगी। विशुद्ध का मतलब प्योर, ठीक है, शुद्ध रूप से काल्पनिक संख्या होगी। यदि x बराबर 0 हो यहाँ पर, तो सम्मिश्र संख्या z एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। अगला पॉइंट है, यदि y बराबर 0 नहीं है, y बराबर 0 नहीं है, नहीं हो तो सम्मिश्र संख्या z एक काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट करना और याद रखना इनको, ठीक है। अगला पॉइंट है नोट में, एक नोट और लिखो, 0 क्या है, 0 को क्या सम्मिश्र संख्या रूप में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे, 0 प्लस आयोटा ऑफ 0, ठीक है। अब इसके बारे में लिखो, 0 ही एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है जो विशुद्ध वास्तविक भी है व विशुद्ध काल्पनिक भी है, लेकिन काल्पनिक नहीं है, लेकिन काल्पनिक नहीं है। 0 ही एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है जो विशुद्ध वास्तविक भी है, विशुद्ध काल्पनिक भी है, लेकिन काल्पनिक नहीं है। कैसे नहीं है, देखो, x बराबर 0 है तो विशुद्ध काल्पनिक है, y बराबर 0 है तो विशुद्ध वास्तविक है, लेकिन y बराबर 0 नहीं होना चाहिए काल्पनिक होने के लिए, इसलिए y बराबर 0 है, इसलिए ये काल्पनिक संख्या नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इस चीज के लिए। अगला टॉपिक है सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है, यदि z बराबर x प्लस आयोटा ऑफ y, जहाँ x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यदि z एक सम्मिश्र संख्या है तो यदि z एक सम्मिश्र संख्या है तो z बार इस सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी होगा, संयुग्मी होता है। जो कैसा होता है, यदि z एक सम्मिश्र संख्या है, वो क्या है, x प्लस आयोटा ऑफ y, तो z बार एक इस सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी होगा, जो कैसा होता है, x माइनस आयोटा ऑफ y। देखने क्या पता चल रहा है, यदि z एक सम्मिश्र संख्या ये है तो इसका जो संयुग्मी होगा उसमें जो आयोटा वाला जो चिन्ह होता है ना, बस वो परिवर्तित कर देते हैं। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। जैसे एग्जाम्पल, यदि z बराबर एक सम्मिश्र संख्या है, z बराबर -1/2 माइनस अंडर रूट -4
इतना है -4/25, तो हो तो इसका संयुग्मी जेड बार ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में बना लो। कैसे बनाएंगे? -1/2 प्लस माइनस, देखो ये है 4/25, माइनस है ना तो -1 यहाँ पे लिख लो। फिर 4/25 का 2/5 बाहर आ जाएगा, -1/2 माइनस 2/5, ये तो बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, 25 का वर्गमूल 5 बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा -1, ये क्या होता है? -1/2 माइनस 2/5 और माइनस अंडर रूट -1 होता है आई। ठीक है, अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया एक सम्मिश्र संख्या के रूप में बन गई है। अब हम क्या करेंगे? इसका जेड बार ज्ञात करेंगे। क्या होता है? हमने क्या बताया था जेड बार में? बस ये जो आयोटा वाला चिन्ह होता है वो परिवर्तित कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा -1/2 और ये सम्मिश्र संख्या, तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस 2/5 आई। ये क्या है? सम्मिश्र संख्या का संयुग्म। ठीक है, ठीक है। एक का ये होमवर्क में करके लाना, आप होमवर्क में घर से करके लाना। यदि z बराबर 2i यानी कि एक सम्मिश्र संख्या है तो z बार ज्ञात करो। ठीक, ये घर से करके लाना। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। ठीक है, उनका बीजगणित का मतलब उनका जोड़, घटाया, गुणा, भाग, ये सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, उसमें एक पॉइंट नोट कर लेना, पिछले वाले में जो टॉपिक था सम्मिश्र संख्या का संयुग्म वाले में, z बार के ऊपर फिर से अगर हम बार लगा दे तो वो पुनः सम्मिश्र संख्या के रूप में ही आ जाता है, यानी कि z बार के ऊपर बार है तो वो सम्मिश्र संख्या के बराबर होगा। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब पहला है इसमें सम्मिश्र संख्या का योगफल बीजगणित है ना, तो मान लेंगे माना z1, ये पहली सम्मिश्र संख्या वो क्या है? a प्लस आयोटा ऑफ b, जहां a, b क्या है? बिलोंग्स टू r रियल नंबर। z2 क्या है? दूसरी सम्मिश्र संख्या क्या है? c प्लस आयोटा ऑफ d, जहां c, d क्या है? बिलोंग्स टू r रियल नंबर। अब पहला है योगफल, सम्मिश्र संख्याओं का योगफल। ठीक, क्या होता है? z1 प्लस z2। ठीक, क्या होता है? a प्लस आयोटा ऑफ b प्लस दूसरी सम्मिश्र संख्या क्या है? c प्लस आयोटा ऑफ d, यानी वास्तविक भाग बराबर वास्तविक भाग एक तरफ, a प्लस c प्लस इन दोनों में i कॉमन लेके क्या लिख लेंगे? b प्लस d। ये होता है सम्मिश्र संख्याओं का योगफल। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि वास्तविक भाग अलग जोड़ देंगे और i कॉमन लेके काल्पनिक भाग अलग जोड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, z1 बराबर, z1 क्या है? -3 प्लस 4i, z2 क्या है? 1 प्लस 3i। तो हमें z1 प्लस z2 ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सिंपल है, माइनस पहली संख्या लिख लो, फिर दूसरी संख्या लिख लो, फिर उनको वास्तविक भाग एक तरफ ले आओ तो 3 माइनस मतलब -3 में से एक जाएगा तो -2, यहाँ पर आयोटा कॉमन है, या इनको जोड़ भी सकते, आयोटा कॉमन लेके जोड़ दो, 4 ये एक जैसे जुड़ जाएंगे ना, 4 और 3 7i। ये क्या है? इनका जोड़। ठीक है, ये क्या है? इनका जोड़। ऐसे करेंगे। अब जोड़ में क्रमबर्मय नियम का पालन होता है।
पहला इसमें है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम कैसे? यदि पहली संख्या ऐसे Z1 Z2 है तो चाहे Z1 पहली सम संख्या दूसरी सम संख्या है तो इसको चाहे ऐसे लिख लो, चाहे दूसरी संख्या को पहले लिख लो और पहली संख्या को बाद में लिख लो, बराबर ही होगा। ठीक है। अगला है सहचार्य नियम। सहचार्य नियम सहचार्य नियम क्या है? Z1 Z2 प्लस Z3। अब चाहे तो मैंने पहली संख्या ऐसे जोड़ दो, चाहे तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, चाहे ऐसे जोड़ दो, ये बराबर ही होगा। ठीक है, इसको याद रख सकते हो। अब आता है योज्य तत्सम। योज्य तत्सम। ठीक है, अगला टॉपिक है, मतलब हेडिंग है योज्य तत्सम। योज्य तत्सम। योज्य तत्सम, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, देखो योज्य तत्सम क्या होता है? योज्य तत्सम मतलब जैसा का वैसा, मतलब अगर सम्मिश्र संख्या कोई है तो उसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि जो सम्मिश्र संख्या है उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, चाहे जो है वैसे ही रहे। तो आप समझ गए होंगे सम्मिश्र संख्या का योज्य तत्सम क्या है? 0 है। सम्मिश्र संख्या का योज्य तत्सम 0 है, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, लिख लो किसी भी सम्मिश्र संख्या Z के लिए योज्य तत्सम 0 होता है। ठीक है, कैसे? सम्मिश्र संख्या Z है, इसमें Z में 0 जोड़ दो, क्या प्राप्त होगा? Z ही प्राप्त होगा। कोई परिवर्तन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए किसी भी सम्मिश्र संख्या Z के लिए योज्य तत्सम क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अगला है योज्य प्रतिलोम। ये था तीसरा। अब आता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? सम्मिश्र संख्या को गायब कर दो जो चीज, किसी भी, लिख लो, किसी भी सम्मिश्र संख्या Z के लिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है? -Z होता है। कोई सम्मिश्र संख्या Z है, उसका योज्य प्रतिलोम -Z, यानी Z को जो -Z कर दो, इसके साथ जोड़ दो -Z। योज्य माना होता है जोड़ना, -Z जोड़ दो, क्या आ जाएगा? Z प्लस माइनस बराबर 0। सम्मिश्र संख्या को गायब कर देता है फिर वो। ठीक है, ठीक है। कोई सम्मिश्र संख्या है, कोई सम्मिश्र संख्या है, उसमें हमने योज्य प्रतिलोम यानी -Z जोड़ दिया, इसका योज्य प्रतिलोम -Z होता है। -Z जोड़ने पर वो सम्मिश्र संख्या गायब होने की 0 हो जाता है तुरंत। ठीक है, ये होता है योज्य प्रतिलोम।
अब जैसे हमने इसका जोड़ किया था ना, अब ऐसे ही क्या करेंगे हम, घटाया, ये मिटा दो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिकली इसलिए पढ़ा रहे हैं। ये अलग से भी एक चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन बेसिक में ही बता रहे हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना, जब आप इसके हिसाब से आप पढ़ाई करते हो तो ये चीज़ें, और चैप्टर जो आगे पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और भी चैप्टर जो आगे जो हमने क्रम लिखवाया था उसमें ये चीज़ें आती हैं, तो आप देखते रह जाओगे आई क्या है, इसलिए ये बेसिक पढ़ाते हैं। तो आई जब है तो उनका जोड़ घटा गुणा भाग आपको आना चाहिए, इसलिए सारी चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। अब आता है अंतर, यानी कि घटाया, अंतर Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, पहली सम्मिश्र संख्या लिख लो माइनस दूसरी सम्मिश्र संख्या लिख लो C प्लस एट ऑफ D। अब ये एक तरफ लिख लो A प्लस C, यहाँ पर I कॉमन ले लो, ये V प्लस और ये माइनस D, यानी कि इनका जो घटाया होता है वो होता है A प्लस C प्लस आयोटा B माइनस D, ठीक है। एक एग्जाम्पल कर लो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो, Z1 बराबर है -1 प्लस 3i और Z2 है -2 प्लस -2 माइनस 4i। देखो आपको ये फाइनल जो रिजल्ट होता है ना, इसको याद रखना है। जैसे उसमें ये घटाया था, उसमें आप जोड़ याद रखना, ये घटाया याद रखना, ये फाइनल बार याद रखोगे ना तो आपको बीच की ये चीज़ नहीं करनी पड़ेंगी। कैसे, Z1 माइनस Z2 है, हमको याद है A प्लस C है, यानी कि A प्लस C इनको जोड़ेंगे तो समान चिन्ह है 3 आ जाएगा, प्लस आयोटा, ये देखो विपरीत चिन्ह है ना, अगर समान चिन्ह होते ना, ये दोनों समान चिन्ह होते तो घट जाता, B माइनस D होता है, प्लस B माइनस D होता है, B क्या होता है ये माइनस D, माइनस क्या होता माइनस D, D क्या है माइनस का 4 है, ठीक, -3 प्लस आयोटा माइनस प्लस 4 3 7, क्या आ गया 7i, ठीक है। अभी आ गया हमारा एक ही लाइन में आ गया आंसर। अगर वैसे करते तो मैं थोड़ा सा बढ़ावा करना पड़ता, कैसे करते हम, सबसे पहले -1 पहली सम्मिश्र संख्या लिख लेते, फिर अंतर करते ना, फिर दूसरी, फिर क्या करते -1 3i माइनस की गुणा कर दो, माइनस प्लस 2 माइनस प्लस 4i। अब ये एक जैसे है ना, माइनस C क्या है इसमें, ये ABC, B, हाँ B है ये तो, और D है, इसमें क्या है दूसरी संख्या ये है, ये वाली, क्या ये प्लस में है क्या, हाँ अरे घटाया है ना, हमने उसको जोड़ दिया, घटाया है ना, तो अगर घटाया है तो इस संख्या में से इस संख्या घटा रहे हैं ना, इस संख्या में से इस संख्या घटा रहे हैं, ये माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर, ये गलती कर दी यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी, A माइनस C, तो A माइनस C यहाँ पर भी A माइनस C यानी माइनस प्लस 1, ठीक है। गलती हो रही थी इसकी वजह से, यहाँ पर भी रिजल्ट में गलती कर दी ना हमने। अब देखो कितना आ गया -1 और ये तो +1, 4 और 3 7 आई, इसमें 3 लाइनें आई और इसमें एक ही लाइन में आ गया। इस फाइनल रिजल्ट को याद रखना है, A माइनस C प्लस I V माइनस D,
इसको याद रखना है, ठीक है। a माइनस सी प्लस आयोटा b माइनस टी, इसको याद रखना है, ठीक है। मुझे लग रहा है आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर दें, बड़ी क्लास ना हो जाए कहीं। ठीक है, आज की इस क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।